नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पारसनाथ है। मैं दिल्ली से ही हूँ और यहाँ से पहले मैं सब इंस्पेक्टर था दिल्ली पुलिस में ही। यहाँ मैं 8 साल पहले अपनी वाइफ की वजह से आया क्योंकि मेरी वाइफ को कुछ प्रॉब्लम रहती थी, उनको साइनस हो गया था। साइनस सवेरे उठती थी, छींके आना शुरू हो जाता था, उनके नाक बंद हो जाती थी और बहुत दिक्कत होती थी, उनको सांस लेने में दिक्कत होती थी। मैं बहुत परेशान था, मैं क्या करूं। डॉक्टर्स एंटी एलर्जिक दवाई देते थे उनको। धीरे धीरे वो अस्थमा की तरफ बढ़ती जा रही थी। मैंने ईएनटी स्पेशलिस्ट से सलाह ली। उन्होंने बताया कि इनको ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैं ऑपरेशन नहीं कराना चाहता था, लेकिन क्या करता। इसी बीच में मेरे एक दोस्त जो मेरे फैमिली फ्रेंड भी हैं, मिस्टर हरि प्रसाद जी, वो मुझसे मिले। उन्होंने कहा कि आप कुछ नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, इनको क्यों नहीं इस्तेमाल करते, शायद कुछ आराम मिल जाए। मैंने कहा ये सब बकवास है, ये सब, क्योंकि इस सब के बारे में मुझे नॉलेज नहीं थी और इस वजह से मैंने कहा इनसे कुछ नहीं होने वाला, ये सब बेकार है। उन्होंने कहा नहीं पारसनाथ जी, ये बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, मैंने इनका यूज किया है और जितना भगवान पर विश्वास है उतना मैं इन पर विश्वास करता हूँ। उनकी बातें कहीं मेरे को दिल को लगी और उनके विश्वास के आधार पर मैंने निर्णय लिया कि अब मैं ये प्रोडक्ट्स जो हैं ये अपनी पत्नी को दूं। और मैंने देना शुरू किया और 3 महीने के अंदर जो रिजल्ट आया वैसा कभी मेरी मिसेज ने महसूस नहीं किया था। बहुत बेहतर महसूस किया और आज वो पूरी तरह ठीक हैं। मैं गवर्नमेंट जॉब में था और मैं चाहता था अपनी फैमिली को अच्छी फैसिलिटी देने का, कि अपने फैमिली को मैं कुछ दूं, अच्छी फैसिलिटी दूं, अच्छी एजुकेशन दूं अपने बच्चों को। इसलिए मैं पार्ट टाइम जॉब की तलाश करता रहता था और तलाश करते करते मैं कुछ सो कॉल्ड नेटवर्किंग कंपनियां, फाइनेंस कंपनियां, उनमें फंस गया, जहां मुझे नुकसान उठाना पड़ा। मेरा गुडविल, मेरे दोस्त, मेरा रिलेशन, मेरा पैसा, मेरा समय, बहुत कुछ बर्बाद हो गया। और जब मैंने यहाँ इस कंपनी का मार्केटिंग प्लान देखा तो दोस्तों, जैसे प्रोडक्ट यूनिक थे वैसी मार्केटिंग प्लान भी यूनिक था। और मैंने निर्णय लिया कि यहाँ काम किया जाए, क्योंकि यहाँ खोने के लिए कुछ नहीं था। और मैंने इसमें धीरे धीरे करके काम करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते मैं यहाँ पर 2007 में मैनेजर बन गया। मैनेजर बनने पर, क्योंकि मैं पार्ट टाइम कर रहा था, 35-40 हज़ार रुपये मुझे इनकम आ रही थी हर महीने और ऐसी सिलसिला चलता रहा। मेरे गुरु, मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर एस.बी. वत्स, मैं चाहूँगा कि एक बार उनके जोरदार तालियां हो जाए। वो मुझसे जब भी मिलते कहते, पारस जी नौकरी कब छोड़ रहे हो। मैं कहता, सोचता अपने मन में, क्योंकि उनसे कुछ बहुत बड़े थे, मैं उनसे कुछ कह नहीं सकता था। मैं सोचता मन में कि बड़ी मुश्किल से तो मुझे एक नौकरी मिली है और पूरे ख़ानदान में आज तक किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिली थी, केवल मैं ही सरकारी नौकर बना हूँ। और ये जब भी मिलते हैं कहते हैं नौकरी कब छोड़ रहे हो। मुझे बड़ा बुरा लगता था कि यही तो मेरी रोजी रोटी है। मेरी जो लाइबिलिटी हैं, बच्चों की एजुकेशन है, मुझे मकान लेना है, अपना फ्यूचर के लिए कुछ करना है, अगर नौकरी नहीं रहेगी तो मैं क्या करूँगा। मैं कहता सर ठीक है, ऐसा करते हैं, जब मेरा 1 लाख रुपये महीना आने लग जाएगा तब मैं नौकरी छोड़ दूँगा। क्योंकि उस समय मुझे विश्वास नहीं था। मैंने सोचा ना नॉर्मल तेल होगा ना राधा नाचेगी, और अगर होता है तो बल्ले बल्ले, दोनों तरफ मेरे हाथ में लड्डू थे। इस तरह सिलसिला चलता रहा और 2010 में मुझे हैदराबाद जाने का मौका मिला। हैदराबाद, वहाँ चेयरमैन बोनस डिस्ट्रीब्यूट होना था। वहाँ पर जब गया तो वहाँ मेरा पूरा व्यू खुल गया, वहाँ मेरी सोच बदल गई। वहाँ मैंने देखा बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारा अचीव करके और वहाँ रिकॉग्नाइज होने के लिए आए हुए हैं। मैंने मन में सोचा कि ये लोग अगर इतना पा रहे हैं तो मेरे में क्या कमी है, मैं ज़्यादा क्यों नहीं पा सकता।
मैं इतने में ही क्यों संतोष कर पा रहा हूँ। और मैंने अपने मन में प्रतिज्ञा की, नहीं, मुझे भी सफल होना है और यहाँ से बहुत ज़्यादा कमाना है। और मैंने और बेहतर और प्लानिंग के साथ काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके जब मैंने और समय दिया और प्लानिंग के साथ काम किया तो कमाल हो गया। पता है क्या कमाल हुआ? मेरा दिसंबर 2012 का एक चेक 2,10,200 रुपये और 97 पैसे का था। मैं मिलेनियर क्लब क्वालिफाई कर गया था, मैं कार प्लान क्वालिफाई कर गया था और साथ साथ मैजिस्ट्रेट भी क्वालिफाई कर गया था। इन सब ने मुझे प्रेरित किया कि मैं इसको और अच्छी तरह करूं। अब मुझे विश्वास हो चुका था अपने ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर, कंपनी के सिस्टम के ऊपर, कि यही वो सिस्टम है जो मेरे सपनों को साकार कर सकता है। फिर मुझे दोबारा वो साहब मिले एक दिन कि पारस जी, नौकरी कब छोड़ रहे हो? अब उनकी बातों में मुझे कहीं ना कहीं कुछ नज़र आने लगा था। मैंने उनसे कहा कि सर आप बताइए ना इसके बारे में। कहेगा अगर आप इस साल पूरा टाइम देते हैं तो 25 लाख रुपए कमा सकते हैं। मुझे विश्वास नहीं हुआ। 25 लाख मेरे लिए बहुत बड़ी रकम थी। मैं क्या करता? मैंने कहा ऐसा नहीं मानूंगा मैं, मुझे कैलकुलेट करके बताइए। उन्होंने मुझे सारा कैलकुलेट करके बताया और मैंने उनके प्लानिंग पे काम करना शुरू किया। अब समस्या क्या थी कि मैं फुल टाइम कैसे काम करूं? नौकरी भी करनी थी, ये काम भी करना था। मैंने सोचा कि कुछ दिल मजबूत करके कोई एक निर्णय लेना ही पड़ेगा। और जिस नौकरी को पाने के लिए लोग तरसते हैं, जिस नौकरी को पाने के लिए लोग बहुत मेहनत करते हैं, दोस्तों, वो दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की नौकरी मार्च 2012 में मैं पूरी तरह छोड़ के कोई बाय बाय करके और फुल टाइम एफएलपी में आ गया। और पहले सोचता था कि शायद नौकरी छोड़ने के बाद में, क्योंकि मेरे बहुत सारे रिश्तेदार थे, दोस्त थे, कहते नहीं नौकरी मत छोड़ना, बहुत नुकसान में रहोगे। लेकिन बाद में मालूम हुआ कि काश ये नौकरी मैंने बहुत पहले छोड़ दी होती। क्योंकि पिछले साल का जो मेरा इनकम था 25 लाख नहीं, 25 लाख रुपए से ज़्यादा का था। साथ ही साथ मैंने प्रॉफिट शेयर क्वालिफाई किया, ईगल मेजर क्वालिफाई किया और मैजिस्ट्रेट क्वालिफाई किया। हवाई प्रॉफिट शेयर जब क्वालिफाई किया तो उसका, जैसा कि आपको मालूम है, उसका रिकग्नाइजेशन करने के लिए यूएस बुलाया गया मुझे, हवाई, जिसके बारे में अभी आपने सुना। मेरे लिए, मेरे जैसे व्यक्ति के लिए जो नौकरी कर रहा हो, सपना भी नहीं देख सकता, सपना भी नहीं देख सकता इंटरनेशनल फ्लाइट में सफ़र करने का। आप महसूस कर सकते हैं कैसा लगता होगा। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैं आपको थोड़ा विजुलाइज कराता हूँ। आप लोग तैयार हैं? आप विजुलाइज कीजिए, आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि आप इंटरनेशनल फ्लाइट में बैठे हुए हैं। आपका फ्लाइट 35-40 हज़ार फीट पे उड़ रहा है। खिड़की से, विंडो से देखते हैं तो नीचे, बहुत नीचे बादल दिखाई देते हैं। सामने स्क्रीन लगा हुआ है और उस स्क्रीन पे आप बटन दबा दबा कर, चैनल चेंज कर करके अपनी मनपसंद फिल्में देख रहे हैं। और सामने से एयर होस्टेज आती है कि सर क्या लेंगे, वेज या नॉन वेज, सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक, आप क्या लेंगे, आप वाइन लेंगे या बियर लेंगे? तो दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। जब वहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर वहाँ स्टेज पे बुलाया गया तो क्योंकि इंडिया नंबर 3 आया था, इंडिया नंबर 3 आया था और इंडिया को, पूरी टीम को मौका मिला स्टेज पे जाने का। मैं भी उनके साथ में गया और वहाँ मुझे जो खुशी मिली, हाथ में अपना तिरंगा झंडा और ऐसे लहराते हुए हम जब स्टेज पे पहुँचे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि
इंडिया नंबर 30 नहीं आया, बल्कि हिंदुस्तान नंबर 1 आया है। वहाँ से आने के बाद में अभी, क्योंकि वहाँ रात दिन का फ़र्क होता है, कुछ दिन लग जाते हैं एडजस्ट करने में बॉडी को। वो एडजस्ट हो भी नहीं पाया था मेरा बॉडी उस मौसम के हिसाब से, उस एटमॉस्फेयर के हिसाब से। एक लेटर और आ गया। क्या आया? इटली चलना है। इटली, सर्डानिया, ईगल मेजर क्वालिफाई किया था। यहाँ से पेरिस, पेरिस से रोम, रोम से सर्डानिया। वहाँ उन लोगों को देखने का मौका मिला, उन लोगों से बातें करने का मौका मिला, उन लोगों से सीखने का मौका मिला जिनको मैं कभी सीडी में देखा करता था। उन ट्रेनर्स का, इंटरनेशनल ट्रेनर्स का ट्रेनिंग मिली हमें वहाँ पर। और मेरा विजन और क्लियर हो गया कि अभी तो यहाँ पर मेरी शुरुआत है, अभी तो बहुत आगे जाना है, बहुत कुछ पाना है। और इसके बाद में 3-4 महीने बाद में, पिछले महीने गोवा, जो अभी आपने देखा। दोस्तों, ऐसी नौकरी थी मेरी कि मैं डांस नहीं किया था, लेकिन वहाँ इतना एंजॉय मिला कि वहाँ मैंने डांस भी किया। वहाँ 2 बातें मुझे बहुत अच्छी लगी। एक, रैक्स मोहन साहब जब स्टेज पे आए, वो सरप्राइज मिला, वो सरप्राइज था। दूसरा ये कि खाली मैं ही नहीं, मेरे साथ मेरे 3 लोग भी उस मैच रिट्रीट में गए थे। मेरी टीम के लोग, मेरी डाउन लाइन में 3 लोग और गए थे। और हवाई से जब हम वापस आए तो हमें एक बोनस मिलता है। नौकरी में रहता था मैं, तो मुझे एक बोनस मिलता था। कितना? 2500-3000। उसके लिए पूरा साल इंतजार करते थे। वो आपको मालूम है कि वहाँ मुझे कितना बोनस मिला? 5,72,929 रुपये 72 पैसे। तो खाली मुझे नहीं, मैं डाउन लाइन में भी प्रॉफिट शेयर हुआ, उनको भी बोनस मिला। तो यहाँ पर मैं यहाँ सफल हो रहा हूँ, लेकिन मुझे इससे खुशी तो है, बहुत खुशी है। आज मेरी पूरी सोचने का तरीका, बात करने का तरीका, वो सब कुछ बदल चुका है। खुशी असली जब होती है मुझे, जब मेरे टीम, मेरा परिवार, उनमें सफलता मिलती है। आज मेरे परिवार में, मेरे डाउन लाइन टीम में, मेरी सक्सेस लाइन में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 10,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये महीने तक कमा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 5,000 रुपये की नौकरी भी नहीं कर पा रहे थे, आज वो 1.5 लाख रुपये का चेक ले रहे हैं। और वो मेरे परिवार जैसे हैं। उनके मुझे मिलके बहुत अच्छा लगता है कि आप मेरा परिवार मिल गया। और खाली यही नहीं, यहाँ पर पूरी एंटायर लाइफ मेरी, ना मेरी केवल मेरी, मेरे साथ साथ मेरे फैमिली की। आज मैं बहुत आगे वाले फ्यूचर को सोच के बहुत एक्साइटेड हूँ। अभी सोच रहा हूँ कि अगले महीने, अगले साल 50 लाख का चेक होगा, उसके बाद 1 करोड़ का, उसके बाद 2 करोड़ का, उसके बाद 4 करोड़ का। क्या लाइफ स्टाइल होगी! मैं सोच के रोमांचित हो जाता हूँ। मेरा लाइफ कैसा होगा, मैं बहुत एक्साइटेड रहता हूँ। और 101% वो होगा, कोई रोक नहीं सकता उसको, क्योंकि ये सिस्टम ही ऐसा है। मैंने तो अपना मेहनत किया, मेहनत मैं पहले भी कर रहा था, शायद इससे ज़्यादा मेहनत कर रहा था, लेकिन ये प्लेटफॉर्म, ये सिस्टम है, उस सिस्टम ने मुझे दिया है। और इस सबको देने के लिए खाली क्योंकि मेरा अकेले का सहयोग नहीं है, इसमें पूरी टीम का सहयोग है। तो मैं थैंक्स करना चाहूँगा मेरी सक्सेस लाइन, पूरी सक्सेस लाइन का मैं थैंक्स करना चाहूँगा, मेरी क्रॉस लाइन का मैं थैंक्स करना चाहूँगा, अपने ट्रेनर्स का जिन्होंने ट्रेनिंग दिया मेरे को और मैंने सीख के आज यहाँ तक पहुँचा हूँ मैं। और पूरे नेट मेंबर का मैं थैंक्स करना चाहूँगा। और अपने अपलाइन मिस्टर हरिप्रसाद जी, मिस्टर BM शर्मा और अब मेरे ग्रेट अपलाइन जो मेरे गुरु भी हैं, मेरे कोच भी हैं, और मैं चाहूँगा उनके लिए एक बार जोरदार तालियां और हो जाएं। मैं उनका थैंक्स करना चाहूँगा कि आज उन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। और मैं थैंक्स करना चाहूँगा मिस्टर अमरजीत उभी जी का, क्योंकि अगर ये ना होते तो मैं यहाँ नहीं होता। यही वो पर्सन है, यही वो व्यक्ति हैं जो FLP को इंडिया में लेके आए, इन बेहतरीन प्रोडक्ट्स को इंडिया में लेके आए, इस बेहतरीन मार्केटिंग प्लान को इंडिया में लेके आए। और मैं सब थैंक्स करना चाहूँगा मिस्टर रैक्स मोहन जी का, जो FLP के भगवान हैं। क्या तालियां नहीं बजनी चाहिए उनके लिए?
जिन्होंने प्रकृति के इन बेहतरीन अमूल्य उपहार को हम तक पहुंचाया और हम लोगों को एक मौका दिया अपनी अपनी ज़िंदगियां संवारने का। मैं कुछ लाइनें बोलना चाहता हूं क्योंकि जो मेरी भावनाएं हैं कुछ उनको व्यक्त करना चाहता हूं कि कैसे मैं यहां पर पहुंचा, कैसे आया। जब जुड़ा था एफएलपी से जो लोग उड़ाते थे मेरा मजाक, जब जुड़ा था एफएलपी से जो लोग उड़ाते थे मेरा मजाक, वही आज पूछते हैं मुझसे मेरी कामयाबी का राज। दोस्तों, उस समय क्योंकि मेरे साथ मेरा गुडविल सारा खराब हो गया था, लोग जैसा आपने बहुत सारे लोगों को बुलाया होगा, कुछ लोग नहीं आए होंगे, तो उस समय भी जब जुड़ा था एफएलपी से जो लोग आते नहीं थे बुलाने पर, वो आज बुलाते हैं मुझे दोपहर और रात के खाने पर। जब जुड़ा था एफएलपी से था बहुत गमगीन क्योंकि मैं कर्जे में था, कुछ परेशान था मैं। जब जुड़ा था एफएलपी से था बहुत गमगीन, अब नजर आ रहे हैं मुझे वो इटली और हवाई वाले सीन। जब जुड़ा था एफएलपी से सिर पे था बहुत सा कर्ज, अब नजर आ रहा है मुझे प्रॉफिट शेयर थर्ड। दोस्तों, एक बात और कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग आते हैं और बिना पूरी तरह सोचे समझे उसको और बाकी कंपनियों की तरह ही लेते हैं। ऐसा मत करना, कभी मत करना, क्योंकि यही वो कंपनी है जो न केवल आपके परिवार, आपकी पीढ़ियों को भी लाइफ को बदल सकती है। और उनके लिए सिर्फ एक ही शब्द कहना चाहूँगा मैं कि एफएलपी सोना है, एफएलपी सोना है, पीतल समझ के मत ठुकराना, नहीं तो पड़ेगा एक दिन बहुत ही पछताना, बहुत ही पछताना। थैंक्स दोस्तों।